अभी हम टेंस के अंतर्गत इज एम आर पढ़ रहे हैं। इज एम आर में आपको हम पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस तीनों के बारे में उदाहरण सहित बता चुके हैं। आज दिस, दैट, दिज, दोज का प्रयोग कैसे इज एम आर के वाक्यों में किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। पहली बात यह है कि दिस, दैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, दिज, दोज का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। यदि संज्ञा सिंगुलर नंबर है, ठीक, उसके साथ दिस, दैट का प्रयोग, यदि संज्ञा प्लूरल नंबर है उसके साथ दिज, दोज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब किसी संज्ञा की ओर संकेत किया जाए या इशारा किया जाता है तब हम दिस, दैट, दिज, दोज का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान यानी कोई भी संज्ञा हमारे पास हो और सिंगुलर नंबर हो उसके साथ हम दिस का प्रयोग करते हैं, और वही सिंगुलर नंबर संज्ञा अगर हमसे दूर हो, ठीक, उसी सिंगुलर नंबर संज्ञा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से कोई प्लूरल नंबर संज्ञा, ठीक, हमारे पास है उसके साथ दिज का प्रयोग, और प्लूरल नंबर संज्ञा हमसे दूर है उसके साथ दोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे कैसे दिस का प्रयोग करते हैं, कैसे दैट का प्रयोग करते हैं, कैसे दिज का प्रयोग करते हैं, कैसे दोज का प्रयोग करते हैं। यह तुम्हारी किताब है, एग्जाम्पल दिया गया है, यह तुम्हारी किताब है। ठीक, इसका हमें ट्रांसलेट करना है। पहली बात है ध्यान देना, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, क्यों, अंत में है। ठीक, उसके बाद हमें यह ध्यान देना है इसमें वर्ब है कि नहीं है। यदि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वर्ब नहीं है, केवल कर्ता के बारे में कुछ विशेषता या योग्यता से संबंधित कहा गया है, ठीक, तब वहाँ पर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यह भी वाक्य हमारा इज एम आर का ही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। तो यह तुम्हारी किताब है, यानी यह किताब पास में है इसलिए कह रहा है यह तुम्हारी किताब है, इसलिए यहाँ दिस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, और सिंगुलर नंबर है इसके साथ इज का प्रयोग होगा, यानी दिस इज, यानी जब सिंगुलर नंबर हो और पास हो दिस का प्रयोग किया जाता है, और दिस के साथ इसीलिए इज का प्रयोग होता है क्योंकि सिंगुलर नंबर है। इस प्रकार दिस इज, उसके बाद तुम्हारी किताब, यानी यह क्या है, तुम्हारी किताब, दिस इज योर बुक, फुल स्टॉप। यह मेरी चारपाई है, इसी तरह से वह मेरी चारपाई, वह यानी दूर है, वह है दूर, अगर वह दूर है तो वह का प्रयोग होता है, पास है, ठीक, यह का प्रयोग होता है हिंदी में। यहाँ दैट, दैट इज माई कॉट, वह मेरी चारपाई है, दैट इज माई कॉट। वे मजदूर नहीं हैं, देखिए ये भी इज एम आर का वाक्य है, वे मजदूर नहीं हैं, उनकी ओर इशारा हो रहा है। दोज प्लूरल नंबर इसलिए दोज का प्रयोग हो रहा है, और ये हमसे दूर हैं, मजदूर, वे मजदूर नहीं हैं, दूर हैं, इसलिए दोज का प्रयोग है, दोज आर। अब निगेटिव है तो नॉट, दोज आर नॉट लेबर्स। ये किसकी कुर्सियां हैं, देखो अब यहाँ पर प्रश्नवाचक भी है और दिज का प्रयोग होगा, क्यों, पास में है और प्लूरल नंबर है, दिज का प्रयोग होगा, पास में है, प्लूरल नंबर है। उसके पहले ध्यान देना है किसकी कुर्सियां, इस तरह से किसकी, हुज चेयर्स, किसकी कुर्सियां, हुज चेयर्स। ठीक,
इस प्रकार से करें, या हुज इज दिस चेयर, दोनों टाइप से कर सकते हैं। हुज इज नहीं, हुज आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुवचन प्लूरल नंबर है, तो हम इस तरह से चाहे करें हुज यानी किसकी, हुज चेयर्स आर दिज। प्रश्नवाचक है, यहाँ इंटरगेटिव मार्क लगा दें। इस प्रकार से जो 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो दिस, दैट, दिज और दोज से संबंधित हैं। ठीक, अब हम अच्छी से भली भांति से समझ गए हैं कि कैसे वाक्यों में दिस, दैट, दिज, दोज का प्रयोग किया जाता है। अब हम आसानी से ऐसे अनुवाद अगर आएंगे, हम उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक, दिस दैट का प्रयोग करके, जैसे वह किसका भाई है, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं हुज ब्रदर इज ही, या हुज ब्रदर इज दैट, यानी इशारा हो रहा है दैट का प्रयोग। अन्यथा किसी के बारे में कहा गया है, प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जैसे वह मेरी, ठीक, वह मेरी साइकिल है, तो यहाँ कन्फर्म है दैट का, क्योंकि साइकिल का जो प्रोनाउन है इट होता है। साइकिल का जो प्रोनाउन है इट होता है। ठीक, वहाँ पे ही का प्रयोग नहीं होगा। साइकिल का प्रोनाउन यूज करेंगे तो वहाँ इट होगा, इट कर सकते हैं, ही नहीं कर सकते। ऐसे वह मेरी चारपाई है, या वह मेरी साइकिल है, या वह मेरी कलम है, तो क्या करेंगे, दैट इज माई पेन, दैट इज माई कार्ट, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बाइसिकल। ऐसे अनुवाद करते हैं। कुल मिला कहने मतलब ये है, अगर सिंगुलर नंबर है, ठीक, पास में है, दिस का प्रयोग, दूर है तो दैट का प्रयोग। प्लूरल नंबर है, पास में है, दिस का प्रयोग, दूर है दोज का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगले स्क्रीन में देयर और इट का प्रयोग, ठीक, कर्ता के रूप में देयर और इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। कर्ता के रूप में देयर और इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक, यानी किस प्रकार से, ठीक, स्थिति होगी, यानी कैसी सिचुएशन होगी कि हम देयर और इट का प्रयोग करते हैं। पहली बात हम आपको बता देते हैं, अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता की अनुपस्थिति में देयर और इट का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। देयर और इट का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। अब देयर और इट दो शब्द हैं। अब हम कैसे कर्ता में, कैसे सब्जेक्ट में देयर का प्रयोग करेंगे, यानी किस तरह कंडीशन होगी वहाँ देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक, और किस तरह कंडीशन होगी इट का प्रयोग करेंगे। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी किसी संज्ञा के होने या न होने का बोध हो, यानी संज्ञा हो या न हो, इस प्रकार का अगर बोध होता है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करेंगे यदि किसी संज्ञा के होने न होने का बोध हो और समय या मौसम का बोध हो, समय या मौसम का बोध हो तब हम इट का प्रयोग करते हैं। समय या मौसम का बोध हो हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज रविवार है, समय का बोध हो रहा है, आज रविवार है, बाहर तेज धूप है, समय का बोध हो रहा है, इट का प्रयोग होगा। जैसे छत पर कई बंदर हैं, ठीक, थाली में कितना चावल है, इस प्रकार से अगर है तो देयर का प्रयोग होगा। यानी किसी संज्ञा के होने न होने का बोध हो। जैसे विद्यालय में 500 छात्र हैं, यानी 500 छात्रों के होने का बोध हो रहा है। जैसे टोकरी में आम नहीं है, यानी आम के न होने का बोध हो रहा है। ऐसी कंडीशन अगर बनती है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कमरे में 2 व्यक्ति हैं, यानी 2 व्यक्तियों के होने का बोध हो रहा है, ऐसी कंडीशन बन रही है, देयर का प्रयोग किया जाता है। अगर कंडीशन बन गई, ठीक, गरीबों को सताना पाप है, ठीक, जीवों को मारना पाप है, ठीक, गरीबों का
गरीबों की मदद करना अच्छा कार्य है, ऐसा समय का सूचक है। बाहर तेज धूप है, ठीक, आज बहुत ठंडी है, कल बहुत गर्मी थी, ऐसे ये मौसम का बोध हो रहा है। ऐसे है तो ऐसे वाक्य आएंगे, इट का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी संज्ञा के होने या न होने का बोध होगा, किसी संज्ञा के होने या न होने का बोध होगा, ऐसी कंडीशन आती है, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब समय या मौसम का बोध होता है, तब हम इट का प्रयोग करते हैं। अब किस प्रकार से पहचानेंगे कि समय मौसम का बोध होता है, आपको बता दिए। जैसे दूसरों को सताना अच्छी बात नहीं है, ठीक। आज रविवार है, कल होली है, परसों दिवाली है, ठीक। समय का बोध हो रहा है। आज बहुत गर्मी है, कल बहुत ठंडी थी, आज का मौसम सुहावना है। इस प्रकार के वाक्य हैं, इट का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कहाँ समय का बोध हो रहा है, कहाँ मौसम का बोध हो रहा है, और कैसे वाक्यों में संज्ञा के होने न होने का बोध हो रहा है। जैसे मैदान में 11 खिलाड़ी हैं, यानी संज्ञा के होने न होने, 11 खिलाड़ियों के होने का बोध हो रहा है, यानी होने न होने की कंडीशन होती, देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। हमारे पास जो एग्जाम्पल यहाँ पे है, देयर का ही है। यहाँ एक कुर्सी है, जैसे यहाँ एक कुर्सी है, पहले हम यहाँ को छोड़ देते हैं। एक कुर्सी है, इसके एक कुर्सी है, कर्ता कुछ भी नहीं है, एक कुर्सी है, सिंगुलर नंबर है, एक कुर्सी है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी इज एम आर के अंतर्गत इसका अनुवाद किया जाएगा। एक कुर्सी का अनुवाद हम करेंगे, कर्ता नहीं है, यानी कुर्सी के होने का बोध है, तो हम लिखेंगे देयर, कर्ता के रूप में देयर। एक वचन है इज, देयर इज अ चेयर। जैसे हम एक इट का एग्जाम्पल देते हैं, आज रविवार है, आज रविवार है। इट इज, इस प्रकार से इट का प्रयोग, आज रविवार मौसम या समय का जब बोध होता है, इट का प्रयोग किया जाता है। आज रविवार है, इट का प्रयोग होगा, इट इज संडे। रविवार है, इट इज संडे, यानी रविवार है। आज यानी टुडे, यानी आज रविवार है। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। इस तालाब में 2 मगरमच्छ हैं, यानी 2 मगरमच्छ के होने का बोध हो रहा है। तालाब में 2 मगरमच्छ हैं, 2 मगरमच्छ के होने का बोध हो रहा है। किसका प्रयोग किया जाएगा? देयर का। अब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इज एम आर के अंतर्गत आता है, और सारी कंडीशन देख सकते हैं कैसे। अंत में है, इज एम आर का प्रयोग ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। वर्तमान काल के ऐसे वाक्य जहाँ पर कोई कार्य न हो, सिर्फ कर्ता के बारे में कुछ कहा गया। यहाँ एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन किसी संज्ञा के होने न होने का बोध है। देयर का प्रयोग, प्लूरल नंबर है, देयर आर कर दीजिए। देयर आर कौन, ऑब्जेक्ट कौन है? टू क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। बहुवचन कर दीजिए क्रोकोडाइल्स। ठीक, एक एग्जाम्पल इट का और ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया होता तो यही करा देते, हम अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया नहीं गया है। जैसे आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है, किसका बोध है? मौसम का बोध है। मौसम का बोध है, किसका प्रयोग किया जाता है? इट का प्रयोग किया जाता है। इट के साथ इज। इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। आज, टुडे। ठीक, अब एग्जाम्पल देख के गर्मी महसूस मत करना। ठीक, एक एग्जाम्पल है अनुवाद करने के लिए। गर्मी है या नहीं हमसे सुनता नहीं है, हम तो समझ रहे एग्जाम्पल है, लेकिन सर कह रहे गर्मी है आज,
गर्मी नहीं है, मतलब ये हमें उदाहरण करना है। इस तरह से अनुवाद आएंगे, यानी मौसम का बोध हो या समय का बोध हो, इट का प्रयोग होता है। हमारे आसपास कई पौधे हैं, यानी कई पौधों के होने का बोध हो रहा है, यानी किसी संज्ञा के होने का बोध है। किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं, सीधे देयर। अब कई हैं, आर, यानी बहुवचन है, देयर आर मैनी प्लांट्स, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर, स्ट्रक्चर सेम वही है, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर में क्या है? हमारे आसपास, अराउंड अस, अराउंड हमारे आस पास, अराउंड अस, अराउंड मतलब आस पास, अस मतलब हमारे, ठीक। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है वी का। हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल के होने का बोध है। इसका मतलब देयर का प्रयोग होगा, देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल इन आवर विलेज। अगला एग्जाम्पल है, क्या बाल्टी में पानी नहीं है? पानी नहीं है, पानी के न होने का बोध है। हम क्या करेंगे? देयर का यूज करेंगे, देयर। अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल, काउंटेबल बताया गया है, पानी गिनती नहीं हो। कोई नहीं कहता एक पानी दो, दो पानी दो, तीन पानी दो, एक गिलास पानी दो, एक बाल्टी पानी दो, एक चम्मच पानी दो, ऐसे। तो देयर इज वाटर पर नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो या नॉट लगा सकते हो, देयर इज नो वाटर इन ग्लास, ठीक। इस तरह से अब यहाँ गलत हो गया, बाल्टी में पानी नहीं है, इसको पॉजिटिव बना लीजिए। अगर इंटरगेटिव होता, यानी क्या बाल्टी में पानी नहीं है, ठीक। ध्यान देखिए, क्या बाल्टी में पानी नहीं, यही इज उठा के शुरू में कर दो, इज देयर, ठीक। आई बड़े में हो जाएगा, इज देयर नो वाटर इन दी ग्लास। इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया, यहाँ जगह नहीं थी, ठीक, स्क्रीन पर जगह नहीं बच रही थी, इसलिए हम बाल्टी में पानी नहीं है, ठीक, उसको पॉजिटिव कर दिए। देयर इज नो, सॉरी निगेटिव हो गया, नहीं है निगेटिव हो, देयर इज नो वाटर इन दी ग्लास। अगर इसका यही होता, क्या बाल्टी में पानी नहीं है, इज देयर नो वाटर इन दी ग्लास, यही इज उठा उधर कर दो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया, ठीक। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे इट का, ठीक। जैसे जीवों को मारना पाप है, जीवों को मारना पाप है, इट इज सिन, पाप है, इट इज सिन, पाप है जीवों को मारना। टू किल दी क्रीचर्स, टू किल मारना, दी क्रीचर्स जीवों को, जीवों को मारना क्या है? पाप है, इट इज सिन, पाप है, ठीक। फिर जीवों को मारना अदर्स में, टू किल दी क्रीचर्स। ऐसे हम इट और देयर का प्रयोग आराम से पढ़ लिए। अब एक वीडियो आपके लिए, जो अगली क्लास होगी, कुछ एग्जाम्पल आपको और करा देंगे जो मिक्स होंगे, ठीक। हाउ मैनी, हाउ मच भी बता देंगे। हाउ मैनी प्रयोग कैसे होता है, ठीक। हाउ मच का प्रयोग कैसे किया जाता है। हाउ मैनी उस कंडीशन में होगा जब काउंटेबल नाउन हो, जब काउंटेबल नाउन हो हाउ मैनी का प्रयोग, जब अनकाउंटेबल नाउन हो तब हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाउ मच, हाउ मैनी कैसे यूज होता है, ठीक। अब यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। सब लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।